सावरकर की लाइफ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, रिलीजियस लीडर्स से इन्फ्लुएंस रही है। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा जिस इवेंट ने इंस्पायर किया सावरकर को वो है 1857 का सिपोई मुटिनी। 1857 का वॉर एक ऐसा वॉर था जब फ्रीडम फाइटर्स ने कई टेरिटरीज, कई प्रिंसली स्टेट अंग्रेज़ों से छीन लिए थे। उस समय अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर इंडियंस ओपन आर्म वॉर में आ गए तो इंडिया इनके हाथ से निकल जाएगा, इंडिया छोड़ के ब्रिटिशर्स को जाना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस वॉर को सिपोई म्यूटिनी का नाम दिया था, यह कहकर कि ये छोटा सा अनरेस्ट था सोल्जर्स के बीच में और वो शॉर्टेड हो गया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो जानते थे अगर रियल रीज़न बाहर आएगी तो पब्लिक भी सोचेगी कि हाँ, हम इंडियंस एक साथ होकर ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। इसलिए इस बात को इन्होंने दबा के रखा था। वीर सावरकर जब लंदन में थे तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बहुत पढ़ाई करी और वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ की कुछ लाइब्रेरीज़ की एक्सेस मिली, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस की एक्सेस मिली, ऐसे पेपर्स मिले, ऐसे कुछ एविडेंस मिले जो ये बताते हैं, जो ये शो करते थे कि जो 1857 का वॉर हुआ था वो एक फुल फ्लेजेड वॉर था। इट वॉज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्हीं सारे एविडेंस और प्रूफ के साथ एक बुक लिखी सावरकर ने 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इस बुक में ऐसे एविडेंस थे, ऐसे प्रूफ थे जो शो करते थे कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तभी अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये बुक पब्लिश हो, बैन कर दी, इस बुक को पब्लिश नहीं होने दिया। किसी तरह से ये बुक फ्रीडम फाइटर्स तक पहुँचाई जाती थी और वो फ्रीडम फाइटर्स जो ऑलरेडी इंडिया के लिए लड़ रहे थे, इंडिया की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, इस बुक ने बहुत मोटिवेट किया। वीर सावरकर की लिखी किताब फ्रीडम फाइटर्स के लिए गीता जी की तरह थी। इतने मोटिवेटेड थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना ज्वाइन करी, उनसे ट्रेनिंग ली, कैसे स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं वॉर के लिए वो सब सीखा। उसके बाद अंग्रेज़ों की सेना को छोड़ के सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज, जो कि सावरकर के कहने पे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज खड़ी करी थी, उसको ज्वाइन करते हैं। अंग्रेज़ों को ये समझ आ गया था कि अगला 1857 होने वाला है। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ को जेल में डालना शुरू किया। कास्ट, क्रीड और रिलीजन के नाम पे पब्लिक को भड़काना और लड़ाना शुरू किया। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस के पास वेपन्स हों या वेपन्स बनाएं, तो ये जितने भी रेवोल्यूशनरीज़ बाहर रहते थे वो वहाँ पे वेपन्स बनाते थे, उसकी ट्रेनिंग लेते थे और जब कुछ बन जाते तो उसको चोरी छुपे बुक्स पर रखे किसी तरह से इंडिया लेके आते थे। शिवाजी महाराज से काफ़ी इंस्पायर्ड थे सावरकर जी। उनके हर एक एक्ट में, उनकी हर एक बात में शिवाजी महाराज का रिजेम्बलेंस दिखता था। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ और देशभक्त हुए जिन्होंने शिवाजी महाराज को अपना आइडल माना, लेकिन सावरकर उनको पूजा करते थे। उनके लिए काफ़ी कविताएं भी लिखी उन्होंने, आरती लिखी उन्होंने। जब वो छोटे थे मित्र मेला उन्होंने जो बनाया उसमें अपने एज के बच्चों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज के प्लेस करना, जिसमें खुद शिवाजी महाराज बनना, उनके बारे में डिस्कस करना। जब वो फर्गुसन कॉलेज में थे तो वहाँ पे अभिनव भारत के जितने मेंबर्स थे उनके साथ मिलके हर फ्राइडे को शाम को शिवाजी महाराज की फ़ोटो के सामने आरती गाई जाती थी। ये शो करता है कितनी रिस्पेक्ट थी। सावरकर ने शिवाजी महाराज पर कई बुक्स भी पढ़ी। जिस समय इंडिया पूरा मुगल्स के अंडर में था उस समय भी शिवाजी महाराज ने किस तरह से हिंदू एम्पायर खड़ा किया, जिसका विज़न था हिंदवी स्वराज। हिंदवी स्वराज और सावरकर का हिंदुत्व, इनके विज़न एक ही थे। इनका मानना था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान उन हिंदुओं का है जिनकी कर्मभूमि और पवित्र भूमि इंडिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वॉर प्लानिंग, गोरिल्ला वॉर प्लानिंग जो कि बहुत फेमस थी उनकी, किस तरह से वो मुगल्स के ट्रैप से बचते रहे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सावरकर ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करी हैं। टाइम एंड अगेन वो यही कहते रहे कि इंडिया को ऐसे और शिवाजी की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी एक बुक में भी लिखा है कि अगर भगवान उनसे कहे कि कोई वरदान मांग लो तो वो यही कहेंगे कि इंडिया को शिवाजी जैसे वॉरियर से ब्लेस करो। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट थी शिवाजी महाराज के लिए सावरकर के दिल में। सावरकर के जेल के पीरियड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से सावरकर काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए हिंदुत्व की तरफ। उन्होंने एक बुक भी लिखी हिंदुत्व करके, हु इज़ हिंदू, जिसमें उन्होंने हिंदू यूनिटी, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू राष्ट्र के बारे में लिखा और इसी वजह से उनको हिंदुत्व का फादर कहा गया। दिस इज़ द फर्स्ट बुक जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी। इससे पहले जितनी भी बुक लिखते थे वो मराठी में लिखते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बुक ऐसी है जिसको सारे इंडिया के लोग पढ़ें। हिंदुत्व आइडियोलॉजी की शुरुआत जेल के पीरियड से हुई, जो मैंने आपको पहले ही बताया, और वो चाहते थे कि इंडिक फेथ के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर रहें। जो भी धर्म इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में बने, जिनकी शुरुआत इंडिया से हुई है, चाहे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया,
जिनके एंसेस्टर्स इंडिया में पैदा हुए, जिनके धर्म की शुरुआत इंडिया से हुई है, वो सब हिंदू हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि वो सभी हिंदू हैं जिनकी पितृभूमि और पवित्र भूमि इंडिया है। सावरकर एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एथिस्ट हिंदू थे और वो पुराने आइडियोलॉजीज़ को, ऑर्थोडॉक्स विचारों को नहीं मानते थे। उनके हिसाब से गाय एक जानवर है, उसका पूजा करना गलत है। और वो कास्टिज़म और डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल भी अगेंस्ट में थे, बिल्कुल भी सिरे से ख़त्म करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने रत्नागिरी में एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर में जितने अनटचेबल, सो कॉल्ड, जिनको लोग अनटचेबल कहते थे, उन सबको मंदिर में आना भी अलाउ था। उनके साथ बैठ के खुद सावरकर खाना खाते थे, जिसको वहाँ के उनके लोकल के अपर कास्ट पसंद नहीं करते थे। लेकिन सावरकर इसको बिल्कुल सिरे से ख़त्म करना चाहते थे। जेल में रहकर भी उन्होंने हिंदू संगठन और हिंदू यूनिटी के बारे में बात करी। कई ऐसे कैदी थे, फॉर सम रीज़न वो कन्वर्ट हो चुके थे दूसरे किसी रिलीजन में, तो उनको फिर से वापस लेके आए हिंदू रिलीजन में। इसके अलावा सावरकर मजनी और यंग इटली से बहुत इन्फ्लुएंस थे। बचपन से ही वो वेस्टर्न थिंकर्स और फिलोसफर्स को सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। सीक्रेट सोसाइटी बनाने का आइडिया शायद उन्होंने वहीं से लिया होगा, क्योंकि उन्होंने पहले मित्र मेला बनाई, वही आगे चल के अभिनव भारत में तब्दील हो गई। तो मजीनी ने किस तरह से एक यंग इटली करके एक ग्रुप बनाया था, कैसे वो यंग लोगों को, जो अपने लाइक माइंडेड लोग थे, उनको इन्फ्लुएंस करते थे, किस तरह से वो वॉर ट्रेनिंग देते थे, किस तरह से वो वेपन्स अरेंज करते थे। सारी ट्रेनिंग जो होती थी वो सारी चीज़ों से इतने इन्फ्लुएंस थे कि इसी वजह से उन्होंने एक सोसाइटी बनाई अभिनव भारत, जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसको कहते हैं यंग इंडिया। जो यंग इटली थी उसको उन्होंने यंग इंडिया बनाई और वो अभिनव भारत में एक सशक्त फौज को तैयार कर रहे थे, जिस तरह से मजनी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे करी थी। सो दीज आर सम इन्फ्लुएंसेस ऑफ सावरकर। अगर आप उनके कुछ और इन्फ्लुएंसेस के बारे में जानते हैं जिनसे वो इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।